अब हमें लियोली और बिंग बिंग को दिखाया जाता है जहाँ लियोली बहुत ही उदास होकर कहता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने ये नहीं सोचा था कि ये सभी लोग हम लोगों से छुटकारा पाना चाहते हैं। अब ये बात सुनकर बिंग बिंग बोलती है, अगर मुझे पता होता तो मैं कुछ रेमेडीज रख लेती जो हमारे इस समय काम आ जाती, जो हमारे मैजिक सील को खत्म कर देती। ये बात सुनकर लियोली कहता है, मैजिक सील को खत्म कर देने वाली रेमेडीज। अब लियोली कुछ सोचता है और फिर कहता है कि क्या ये ड्रैगन ब्लड इसमें काम आ सकता है। तो बिंग बिंग उसे बताती है हम इसका उपयोग नहीं कर सकते। हाँ, ये सील हटा सकता है मगर इसकी वजह से हमारे शरीर में पॉइजन हो जाएगा और हम मारे जाएंगे। अब लियोली बिंग बिंग की ऐसी हालत देखकर ड्रैगन ब्लड को पी लेता है, जिसकी वजह से उसके अंदर काफी ज्यादा पावर जनरेट होने लगती है और उसके ब्लड के अंदर जो भी सील लगी होती है वो भी हट जाती है। अब बिंग बिंग लियोली को तड़पता हुआ देखकर उसके पास जाने लगती है। तभी लियोली बेहोश हो जाता है। अब बिंग बिंग उसके पास जाकर एक पिल खिला देती है। अब बिंग बिंग भी बेहोश हो जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें हांग यून को दिखाया जाता है जो जुआंगलांग से बोलती है, तुमने हमारे दो सम्राटों को सर्व किया है और काफी अच्छा रिवॉर्ड भी हासिल किया है। अब मुझे लगता है तुम्हें इनमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, अब तुम्हें मेरी पोजीशन चाहिए। ये बात सुनकर जुआंगलोंग हंसने लगता है और कहता है तुम बहुत जवान हो एक किंग होने के नाते, और किंग होना कोई बच्चों का खेल नहीं है। अब वो हांग्यून से बोलता है मैं कोई अब प्यादा नहीं रहा। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें लियोली और बिंग बिंग को दिखाया जाता है जहाँ लियोली को होश आ जाता है। अब वो उठते ही अपने ऊपर लगे हुए मैजिकल सील को हटा देखकर काफी खुश होता है। तभी उसकी नजर बिंग बिंग के ऊपर जाती है जो कि अभी भी बेहोश पड़ी होती है। लियोली तुरंत ही उसके पास जाता है और अपनी मैजिक से उसको हील करने लगता है। अब थोड़ी ही देर बाद वो आंखें खोल देती है, जिसे देखकर लियोली काफी खुश होता है। बिंग बिंग लियोली से बोलती है चिंता मत करो, मेरे पास काफी विंटर की पिल है जो मुझे महीने भर जिंदा रख सकती हैं और तुम्हें भी। अब लियोली बिंग बिंग से बोलता है तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। अब लियोली बिंग बिंग से बोलता है मैं तुम्हारे अंदर की मैजिकल सील को हटा देता हूँ। अब वो अपने पावर से मैजिकल सील को हटा देता है। अब बिंग बिंग लियोली से बोलती है हमें यहाँ से चलते रहना होगा। अब बिंग बिंग खड़ी हो जाती है मगर उसे चक्कर आने लगते हैं, जिसे देखकर लियोली कहता है तुम अपने आप को ज्यादा फोर्स मत करो। तभी उसे फिर से किसी चीज की आवाज आती है और वो कहता है मुझे फिर से उसी चीज की आवाज आई है। ये बात सुनकर बिंग बिंग कहती है क्यों ना हम इस आवाज का पीछा करें। अब सीन फिर से शिफ्ट होता है। अब हमें हांग्योन को दिखाया जाता है जो कि जुआंगलांग से बोलती है तुमने काफी सालों से क्लैन एल्डर का पद ले रखा है और काफी सारे स्पाई हमारे आर्मी में छिपा रखे हैं। अब तुम चाहते हो कि तुम मेरे राइट हैंड खत्म करके मेरी सत्ता को हथिया सको। ये सारी चीजें तुम्हारे प्लान का हिस्सा था। ये बात सुनकर जुआंगलांग बोलता है अफसोस तुम्हें ये बहुत देर में पता चला, मैं तो तुम्हें और लियोली को मरवा देना चाहता था। ये बात सुनकर हांग्यू कहती है मुझे पता है, तुमने उस दिन हम दोनों को मारने के लिए ही एसएससीएन को भेजा था। ये बात सुनकर जोंगलांग कहता है अब काफी लेट हो चुका है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें लियोली और बिंग बिंग को दिखाया जाता है जो कि उस गुफा के एंड में पहुंच जाते हैं। अब ये देखकर बिंग बिंग कहती है ये तो केव का एंड है। तभी लियोली बिंग बिंग को हैंडकफ की तरफ इशारा करता है, जिसे देखकर बिंग बिंग कहती है शायद से यहाँ पर किसी को कैद किया गया था जो यहाँ की ठंड की वजह से दबकर मारा गया। अब लियोली हैंडकफ वाली जगह पर पंच मारने लगता है जिसकी वजह से वहाँ पर क्रैक आ जाता है, जिसे देखकर लियोली काफी सारे पंच मारता है मगर वो बर्फ की दीवार ज्यादा नहीं टूटती, जिसे देखकर लियोली कहता है ये बर्फ की दीवार तो काफी ज्यादा मजबूत है। तभी बिंग बिंग उससे बोलती है अगर मेरे पास हाई ग्रेड वाली फायर पील होती तो मैं तुम्हारी इस आइस वॉल को तोड़ने में मदद कर सकती। जिसे सुनकर लियोली कहता है मेरे पास एक आइडिया है यहाँ से बाहर निकालने का। अब वो उसका हाथ पकड़कर अपना जेट पेंडेंट बाहर निकाल लेता है और कहता है अब हम दोनों यहाँ से बाहर निकलेंगे। कि तभी वो बोलती है इस जेट पेंडेंट के अंदर केवल तुम ही जा सकते हो, मैं नहीं जा सकती। ये बात सुनकर लियोली तुरंत ही उस जेट पेंडेंट के अंदर चला जाता है और जल्दी से जाओ पवेलियन में पहुंच जाता है। अब जाओ पवेलियन का सर्वेंट उसे ग्रीट करता है और कहता है आपको क्या चाहिए।
तो लियोली उससे बोलता है मुझे तुम्हारे एल्डर से मिलना है। ये बात सुनकर उसका सर्वेंट बोलता है मेरे एल्डर अभी थोड़ा बिजी हैं। तो फिर लियोली कहता है लगता है ज़ाओ पवेलियन के एल्डर को अपनी रिपुटेशन का कोई भी परवाह नहीं है। अब ये बात बोलकर लियोली वहां से जाने लगता है कि तभी वहां का एल्डर आ जाता है और कहता है तुम क्या कहना चाहते हो। अब लियोली उससे बोलता है जब मैं यहाँ से प्रैक्टिस करने के लिए चला गया था और यहाँ पर थोड़ा ध्यान नहीं देता था, जिसकी वजह से ये मैटर कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया है। अगर इस मैटर को ठीक से हैंडल नहीं किया गया तो ज़ाओ पवेलियन अपने खात्मे के कगार पर आ जाएगी। अब ज़ाओ पवेलियन का एल्डर लियोली को देखने लगता है और उसे पहचान जाता है कि इसी ने ड्रैगन क्लैन के लोगों को काफी बुरी तरीके से हराया है अरीना में। अब ज़ाओ पवेलियन का एल्डर लियोली से बोलता है तुम्हें क्या चाहिए, तुम मुझसे बोल सकते हो। मगर लियोली उसे कुछ नहीं बोलता। ज़ाओ पवेलियन का एल्डर बोलता है कि अगर जो तुम बोल रहे हो वो बात सच होगी, मैं इस चीज के लिए जरूर एक्शन लूंगा। अब लियोली अपनी वाली कहानी उसे बताने लगता है और कहता है जिसके पास भी ज़ाओ पवेलियन का टोकन होता है उस बंदे को कोई नहीं मार सकता है ज़ाओ पवेलियन के अंदर। फिर भी उस बंदे को किडनैप कर लिया गया। अब ये बात सुनते ही ज़ाओ पवेलियन का एल्डर उसे ग्रेट करता है और कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये बात बताने के लिए। अब वो जल्दी से अपने सर्वेंट से बोलता है तुम यहाँ मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी से जाओ इसका इन्वेस्टिगेशन करो। अब उसका सर्वेंट वहां से चला जाता है। अब ज़ाओ पवेलियन का एल्डर उसकी इस मदद के लिए उसे रिवॉर्ड देने के लिए बोलता है, जिसे सुनकर लियोली कहता है मुझे फायर एट्रीब्यूट वाला पिल चाहिए। अब ये बात सुनकर वो एल्डर उसे फायर एट्रीब्यूट वाला पिल दे देता है। अब लियोली वापस से केव में आ जाता है और बिंग बिंग को वो फायर एट्रीब्यूट वाली पिल दे देता है। अब वो लोग उसकी पावर का इस्तेमाल करते हुए बर्फ की दीवार को तोड़ देता है। अब लियोली और बिंग बिंग एक अलग ही जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर लियोली थोड़ी दूर आता है, मगर वहाँ उसे काफी अजीब सी पावर फील होती है, जिसकी वजह से लियोली के सिर में दर्द होने लगता है कि तभी बिंग बिंग उसे पीछे खींच लेती है। अब लियोली बिंग बिंग को बताता है कि यहाँ पर कोई अजीब सी पावर है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें हांग्युन को दिखाया जाता है जो कि जुआंगलॉन्ग से फाइट करने के लिए तैयार हो जाती है और अपने सैनिकों से उस पर अटैक करने के लिए कह देती है। गाइस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।